मैंने अपना मॉर्निंग का काम ख़त्म कर लिया है और अब मैं पी रही हूँ चाय, और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो आप जानते ही हो, मेरी थकान पता नहीं क्यों इसी से मिट जाती है। तो अगर आप पूछते हो ना एनर्जी किससे आती है, तो काफ़ी सारी एनर्जी तो मुझे चाय पीने से आ जाती है। ये कुछ थोड़ी सी साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, ऐसा इनका कुछ जो है वैसे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। और अब चाय पी के मैं कर रही हूँ लंच वगैरह की तैयारी, और वीडियो में क्या है वो मेरे पूरे 1 साल के रिसर्च का जो अंजाम है वो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है करीब 1 कप चावल, इनको मैंने सोक करके रखा है, और इनका क्या बनाऊंगी बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल नई रेसिपी है, वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। और इनको ना 1 कप चावल को अच्छे तरीके से वॉश करके ना फिर सोक कर देना है। अब अगर मैं बात करती हूँ अभी लंच टाइम की, तो लंच में मैं एक बड़ी स्पेशल सी रेसिपी बनाती हूँ कुछ अपने अंदाज से। एक्चुअली मैं चीज़ें तो काफ़ी सारी बनाती रहती हूँ, लेकिन उनको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देती हूँ, जिससे उनका टेस्ट भी काफ़ी बदल जाता है। तो मैंने ढेर सारी अलग अलग सब्जियाँ ली हैं, जैसे गोभी है, शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स हैं, आलू भी ले लिए हैं, और मटर के साथ साथ मैंने थोड़ा सा पनीर भी ले लिया है। अब मैंने लिया थोड़ा सा ऑयल, और इसमें ना इन सारी सब्जियों को हल्का सा फ्राई करना है, जिससे ये हाफ कुक हो जाएं। अब जो आप बर्तन देख रहे हो ना, ये सारे ब्रास के बर्तन हैं, तो आपको थोड़ा सा चेंज तो मेरे वीडियो में लग रहा होगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये सारे बर्तन मैंने अपने पूरे 1 साल की रिसर्च के बाद मंगवाए हैं, और इनसे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सही है कि नहीं है, ये भी आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और क्या क्या लिया है उसका एक थोड़ा सा पोर्शन भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि चीज़ें मैंने काफ़ी अलग और यूनिक ली हैं। तो जब ये सारी सब्जियां फ्राई हो जाएंगी, तो लास्ट में पनीर को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। मटर को हमने फ्राई नहीं किया है। और अब जो है इन सारी सब्जियों में जो फ्राई हो जाती हैं, हम इनमें मतलब कुछ मिक्स करते हैं। मैंने इनमें जो है थोड़ा सा नमक डाला, बिल्कुल हल्का सा चाट मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करके रख दिया है। और अब शुरू करते हैं सब्जी को कुक करना। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा जीरा लिया और थोड़ी सी प्याज ली, और इनको अच्छी तरीके से भूनने के बाद इसमें ना मैंने टमाटर डाल दिए, और जो भी मसाले सूखे मसाले होते हैं वो मिक्स कर दिए हैं। और उसके बाद कसूरी मेथी बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ों को मिक्स करके थोड़ी मोटी कटी हुई इस तरीके की प्याज डाली है, और इसको गला लिया है। और जैसे ही ये गल जाएगी, इसमें हम डाल देंगे सारी सब्जियां जो कि अभी हमने नमक, शिमला मिर्च और चाट मसाला मिक्स करके रखी हैं, और थोड़ा सा पका लेंगे जब तक ये गल नहीं जाती हैं। लास्ट में पनीर डालेंगे, थोड़ी सी क्रीम डाल लीजिए अगर आप चाहते हैं, गरम मसाला, और सर्व करिए। बहुत ही टेस्टी एक सब्जी आपकी मिक्स वेजिटेबल की रेडी है। ट्राई करना, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनती है। और आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सारे आइटम्स मैंने मंगाए हैं, और ये मैंने कहाँ से मंगाए अभी बताती हूँ। मैं पिछले 1 साल से रिसर्च कर रही थी पीतल के बर्तनों के ऊपर कि हमें कहाँ से लेने चाहिए, और इसके लिए मैंने अलग अलग ब्रांड्स के बहुत सारे, मतलब अलग अलग ब्रांड्स का एक एक बर्तन मंगाया था। और लास्ट में मैं जिस चीज़ पे पहुँची वही आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे जितने ये बर्तन आए हैं, ये मैं अपनी किचन के लिए मैंने मंगाए हैं, थोड़े से पूजा के भी हैं, लेकिन आज आपके साथ जो है मैं किचन के बर्तनों को ही शेयर करने वाली हूँ। मैंने पिछले 1 साल से एक एक बर्तन अलग अलग ब्रांड का मंगाया, और उनकी क्वालिटी को लेके मैंने थोड़ा सा चेक किया। अब क्वालिटी मैंने ये चेक करी कि वो कितने टाइम तक चलते हैं, धुलने के बाद कैसे हो जाते हैं, ये सब। और फिर मैंने जो अब ये बर्तन मंगाए हैं, ये ब्रास ग्लोब से मंगाए हैं। कोई ये ऐसा प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप इसको ये मत समझिएगा। ये मैंने सारी चीज़ें खुद मंगाई हैं, काफ़ी ढेर सारा सामान है, क्योंकि मुझे अपनी पूरी किचन चेंज करनी थी। और ब्रास ग्लोब को जो चुनने का रीज़न था वो इनके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, इनकी जो स्ट्रेंथ है मटेरियल की वो है, और प्राइस, मतलब मुझे काफ़ी सारा वेरिएशन दिखाई दिया प्राइस में भी। और ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लिया क्या क्या है।
तो सबसे पहले है ये मसालादानी। मुझे इसका सबसे पहले तो जो शेप है ना, ये स्क्वायर शेप की है, ये मुझे बहुत पसंद आई। और जो इसकी कटोरी है या इनका जो साइज़ है वो इतना परफेक्ट है कि बहुत बड़ा नहीं है, नहीं तो मसाले काफ़ी दिनों तक अगर इस तरह से रखे रहते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। तो साइज़ और क्वालिटी के अकॉर्डिंग मेरे पास जितनी भी ब्रास की मसालादानी है उसमें ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। और सारे मसाले एक जगह आ गए, ऐसा नहीं है कि हमें इनको अलग अलग मसालादानी में रखना पड़ा। और एक ये है ब्रास का टिफ़िन। अब आप बोलोगे कि मैंने टिफ़िन क्यों मंगाया। एक्चुअली इसकी ज़रूरत वैसे तो पड़ती ही है एज अ टिफ़िन, लेकिन मैं इसके जो ये बड़े बड़े कंटेनर्स हैं ना, इसमें ड्राई फ्रूट्स जो है भर के रख देती हूँ। मेरे पास टिफ़िन नहीं था, इसलिए मैंने ये टिफ़िन मंगाया है। और इनकी क्वालिटी के अगर मैं बात करूँ, मुझे अच्छी लगी। और सारे बर्तनों में कलई भी हो रखी थी। ये कलई क्या होती है आगे बताऊँगी। और अगर मैं बात करूँ स्टोरेज कंटेनर्स की, तो मेरे पास ना ग्लास के स्टोरेज कंटेनर्स हैं और मुझे उन्हें पीतल में कन्वर्ट करना था। मैं और कोई भी ग्लास या सिरेमिक के बर्तन नहीं खरीदना चाहती थी, क्योंकि सिरेमिक और पीतल की कॉस्ट लगभग सेम ही हो रही थी। थोड़ी सी बस पीतल की ज़्यादा है, जबकि सिरेमिक टूटने के बाद बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। जबकि जो पीतल के आइटम्स होते हैं इनकी अपनी एक रीसेल वैल्यू भी होती है, यानी अगर हम इनमें एक बार पैसा डालते हैं ना, तो ये हमारे पास एक असेट की तरह से रहती हैं। तो धीरे धीरे करके मुझे ये स्टोरेज कंटेनर्स बढ़ाने हैं। अभी मैंने इसमें कुछ मसाले भर के रख लिए हैं। और जब मैं ब्रास ग्लोब की वेबसाइट को चेक कर रही थी ना, तो मुझे सबसे पहले जो चीज़ पसंद आई थी वो था ये लड्डू का डब्बा। मैं खूब लड्डू बनाती हूँ और ये डब्बा इतना प्यारे डिज़ाइन का है कि आप इसमें लड्डू भर के डाइनिंग टेबल पे या अपने लिविंग एरिया में भी रख सकते हैं। रखा हुआ ही ये बहुत सुंदर लगता है। और इसी के साथ साथ जो ये ब्रास के जो मग्स हैं, ये भी मुझे बहुत पसंद आए। ये भी मैंने इन्हीं से लिए हैं। टी, कॉफ़ी और शुगर के जो थोड़े छोटे छोटे कंटेनर्स आते हैं, सिरेमिक के नहीं लेने थे। ये भी मैंने ब्रास के लिए। देखने में देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और इन कंटेनर्स के बाद अब आते हैं कुछ कुकिंग यूटेंसिल्स पर। ये देखिए, मैंने कुकिंग के लिए जो ब्रास के आइटम्स लिए हैं उसमें ये एक सॉस पैन है और एक मैंने भगोना लिया है थोड़े से बड़े साइज़ का, क्योंकि छोटे भगोने मेरे पास थे। तो कभी खीर बनाने के लिए या रेगुलर दूध वगैरह जो आता है उसे बॉयल करने के लिए मैंने ये एक बड़ा भगोना लिया। एक कढ़ाई ली है, फ्राई पैन लिया है और परात भी मैंने ली है। और कढ़ाई का साइज़ भी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है और ये लिड के साथ आती है। इन सारे बर्तनों में एक चीज़ जो कुकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है वो है कि इनमें कलई हो रखी हो। और लगान तो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। अगर ब्रास का मुझे लेना होता ना कुछ कुकिंग के लिए, तो मैं इसे सबसे पहले लेती। सारे बर्तनों में कलई हो रखी है प्रॉपर, यानी कि ये कुकिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और अगर मैं आपको बात करूं कि जो ब्रास होता है ये बेस्ट होता है कुकिंग के लिए। और इन सबको देखिए इस तरीके से स्टैक करके मैंने रख दिया, तो थोड़ी सी जगह में आ गए। मुझे ब्रास लेना ही था और कुकिंग के आइटम्स मुझे सबसे पहले लेने थे। और अब बारी आती है कांसे के बर्तनों की, जो कि ईटिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इसमें जो सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्वालिटी के ऊपर, ज़्यादातर जो सस्ती चीज़ें होती हैं जो आपको कांसे की मिल जाएंगी, उनमें लेड मिला हुआ रहता है ज़्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से कांसे के बर्तनों में खाना खाना बहुत मुश्किल या ख़राब होता है या पॉइजनस ही होता है, अनहेल्दी होता है। प्योरिटी चेक मैं आपको बताती हूँ, पहले एक आवाज़ सुनिए। कांसे के बर्तनों में जैसे ही मैंने देखिए ये एक स्पून मारी थी, तो एक इको की आवाज़ आई थी, जो कि इसकी प्योरिटी की गारंटी होती है। जितना अच्छा इको होता है इसका मतलब कांसा उतना ही प्योर है। और जो ब्रास ग्लोब से मैंने कांसे के बर्तन खरीदे ये मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और कांसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत केयर करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये बेस्ट है ईटिंग के लिए। तो मैंने इसमें थालियाँ ली हैं, छोटी क्वार्टर प्लेट्स ली हैं, घी पॉट है और एक बहुत ही प्यारा आइटम लिया है, जो मैं आपको किसी वीडियो में पूरा बड़ा आइटम ज़रूर दिखाऊंगी। और जो सबसे अच्छी चीज़ इसकी लगी मुझे, कांसे का एक छोटा सा बेबी सेट मैंने लिया, जिसमें एक छोटी सी कटोरी, ग्लास, स्पून और एक क्वार्टर प्लेट है, मतलब छोटी प्लेट है। और ये मैंने अपने ठाकुर जी के भोग के लिए लिया है। अभी मेरे पास ये एक है, लेकिन अभी मुझे ये एक और मंगाना है। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो इसे आप बच्चों के खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, गिफ्ट के लिए दे सकते हैं। और कांसे की चीज़ें तो वैसे भी बहुत ड्यूरेबल होती हैं। कांसा क्या, पीतल की चीज़ें भी
भी बहुत ड्यूरेबल होती हैं। और एक जग मैंने लिया है, इनकी जो क्वालिटी है ना इन आइटम्स की, ये मुझे रियली बताऊं विदाउट एनी मतलब कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको वैसे भी बताऊं तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। काफ़ी हैवी है ये, लेकिन हाँ कांसा थोड़ा सा कॉस्टली होता है। यानी कि अगर हम बात करें प्राइस की तो ये थोड़े से प्राइसी होते हैं, और इनकी जो केयर है वो बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। नॉर्मल इनको वॉश करिए और उसके बाद ना इनको एक सूखे कॉटन के कपड़े से हमेशा पोंछ के रखिए, ड्राई करके रखिए, क्योंकि मॉइस्चर से थोड़े से ये काले पड़ते ही हैं। और कांसा एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर आप आज लेते हैं तो ये सालों साल चलती है। यानी एक ऐसी चीज़ मतलब जो ग्लास भी नहीं है, सिरेमिक भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े से प्राइस इनके ज़्यादा होते हैं। आप साल में एक बर्तन खरीदिए, लेकिन एक अच्छा खरीदिए। जैसे आप मुझे मेरे वीडियोज़ में देखते हैं कि मैं हर त्यौहार पे कोई एक मेटल लेती हूँ, मतलब ब्रास या कांसा लेती हूँ, तो ये एक बहुत अच्छी मेटल मुझे लगी जो कि कांसा की है। पीतल के बर्तनों को डेली कुकिंग में बहुत आराम से आप यूज़ कर सकते हैं, और इनको वॉश करने के लिए आप रेगुलर सोप, पीतांबरी, नमक, नींबू का या फिर देखिए विम का शुद्धम आता है, किसी भी तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। डेली अगर आप इन्हें यूज़ करते हैं तो वैसे भी ये काफ़ी क्लीन रहते हैं। बस इनको अच्छी तरीके से पोंछ के रखना है। और देखिए कुछ दिनों बाद अगर ये काले पड़ते हैं तो अपना एक रूटीन बना लीजिए इन्हें चमकाने का, लेकिन अगर आप डेली इन्हें यूज़ करेंगे तो डेली जब आप इन्हें वॉश करेंगे तो ये चमकते हुए रहेंगे। और जब इनका यूज़ ना हो तो इनको डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो बर्तन थे ये थे किचन की कुकिंग के। और हाँ, आज जो नए बर्तन थे उनमें कुकिंग का मज़ा ही अलग था। और अब डिनर के लिए मुझे कुछ मीठा बनाना ही था, तो जो चावल मैंने सोक करे थे 1 कप, वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। और जब ये बॉयल हो जाएंगे तो सिर्फ इन्हें इतना पकाइए कि मतलब हाफ से थोड़े ज़्यादा ये कुक हो जाएं चावल, और उसके बाद हम इन्हें छान लेंगे। मतलब अभी ये कुक नहीं हुए हैं, बस थोड़ा सा इन्हें कुक करना है। और आधे चावल हमने लिए हैं इसमें से, और आधे बचा लिए हैं। और आधे चावल में करीब 1 लीटर दूध डाला मैंने, फुल फैट दूध डाल के इसको पकने के लिए रख दिया है। 10-15 मिनट इसको पकाना है अच्छी तरीके से, हल्का सा ये गाढ़ा हो जाए और चावल गल जाएं, इतनी देर तक हमें इसे पकाना है। तो इसके बाद हम ना एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो जो बाकी आधे चावल थे वो हमने लिए हैं, और इन चावलों में अब हम डालेंगे मिल्क पाउडर। तो मेरे पास जो डेयरी वाइटनर है मैं उसका यूज़ करती हूँ, और ये मैंने 4 टेबल स्पून ले लिया है इसमें। और इसमें मैंने करीब 8 जो रस्क आते हैं ना, सूजी के हों या आटे के हों, जो भी हों, उन्हें तोड़ के डाल दीजिए। ये छोटे हैं, देखिए ये मैंने 8 पीस इसमें डाले हैं, और इन सब का हम थोड़ा सा पानी डालकर एक पेस्ट तैयार करेंगे मिक्सी में। ये जो मीठा बन रहा है ना, ये एक बहुत ही स्पेशल खीर है जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती है। और इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना हमें इफ़र्ट्स नहीं डालने पड़ते, जैसे खोआ नहीं मिलाना पड़ेगा, आपको बहुत पकाना नहीं पड़ेगा, और ये बहुत टेस्टी और थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में बनती है। और जो उसका पेस्ट तैयार होगा ना, उसको हमें खीर में मिक्स करना है। लेकिन पहले हमें लेनी है चीनी। जैसे करीब 1 कप चीनी हम इस खीर में डालेंगे, तो उसमें से थोड़ी सी चीनी को हमें कैरमलाइज करना है। तो एक पैन में मैंने इन्हें डाला चीनी को, और जैसे ही चीनी में मतलब पानी छोड़ दिया या चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई, उसके बाद हम इसे एकदम से दूध में मिला देंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, जब आप इसे दूध में मिलाते हैं तो चीनी जैसे ही दूध में जाती है तो बिल्कुल टाइट सी हो जाती है, और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये बिल्कुल मतलब पता नहीं कैसे घुलेगी कि नहीं घुलेगी, लेकिन बहुत आराम से जो है जब आप इसे दूध में मिक्स करते हैं तो घुल जाती है। और इस तरह से दूध में हमने इसको मिक्स कर दिया है, और लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि जो चीनी हमने उसमें डाली है वो मिक्स हो जाएगी। और इसके साथ जो बची हुई चीनी है उसे भी इसमें डाल दीजिए, और इसे पकाना है। और थोड़ी देर बाद इसके बाद हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया है उसे भी मिक्स कर लेंगे, और लगातार चलाते रहेंगे। और जब ये गाढ़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी ना, उसके बाद हम इसे ठंडा करने के लिए निकाल लेंगे। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट तरीके की खीर की रेसिपी है जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती है। और देखिए अब इसमें मैं पेस्ट मिला रही हूँ। ये पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाना चाहिए था मुझे। तो देखिए ये सारी चीज़ें मिक्स करके अब ठंडा करके मैं इस जो है खीर को तैयार करूँगी। तो इस तरह से जो मेरी आज किचन है उसमें जो ये नए नए बर्तन हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इससे ज़्यादा मुझे अच्छा ये लगा कि जो मैंने रिसर्च करी, जो मैंने इतने दिनों से मैं चेक कर रही थी, तो वो जो है ना उसका जो एक सेटिस्फेक्शन होता है कि आपने सही चीज़ मंगाई है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और हाँ,
हाँ, जो ये खीर हमने बनाई है इसको थोड़ा सा हमें ठंडा करके खाना होता है, जिससे ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती है रबड़ी की तरह से। तो इसके लिए सबसे पहले अब मैं क्या करूँगी, इसको ठंडा करूँगी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट कर लूँगी और उसे 2 अलग-अलग बोल्स में डाल के या किसी डोंगे में डाल के रखूँगी। एक में आ जाए तो एक में रखिए, 2 में जल्दी ठंडी हो जाएगी, इसलिए मैंने इस तरह से किया। और उसके बाद इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के फ्रिज में 6-7 घंटे के लिए रख दीजिए और फिर खाइए। ये बिल्कुल रबड़ी की तरीके से बढ़िया टेस्टी खीर लगती है। और ये जितने भी ब्रास और कांसा के आइटम्स आपने वीडियो में देखे, ये सब मैंने ब्रास ग्लोब की वेबसाइट से मैंने खरीदे थे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और मैंने काफ़ी सारे आइटम्स लिए हैं और भी हैं जिन्हें धीरे धीरे मैं आपको वीडियोस में दिखाऊंगी, और वो सारे जो है ना काफ़ी काम में आने वाले हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो इसे अमेज़ॉन से भी ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। जितनी भी चीज़ें मैंने खरीदी थी आपके साथ शेयर करी। परात और तवा दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। परात का जो डिज़ाइन है वो मुझे पसंद आया, फैला हुआ, और इसी तरीके से तवा भी बढ़िया है। तो दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।